आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख खुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। काबीना वजीर सुभाष देसाई ने किया अचानक चिकलथाना में कायम करदा प्रोसेसिंग यूनिट का मुआयना और म्यूनिसिपल अफसरान को दी जरूरी हिदायत। पार्टनर तब्दील करने से मुतालिक अदालत के फैसले के बाद SPMLI बैकफुट पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया बकाया बिल 135 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालिबा और प्रोजेक्ट से दस्तबरदारी के लिए दिखाई तैयारी। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में रियासती हुकूमत नहीं है संजीदा। MLA इम्तियाज जलील का इल्जाम। इंसाफ के मुतालिबे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन। और पुलिस के यौम तासीस पर डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। निकाली गई वॉक फॉर वीमेंस सेफ्टी रैली। और अब खबरें तफसील से। काबीना वजीर सुभाष देसाई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने चिकलथाना इलाके में बनाए गए कचरा प्रोसेसिंग सेंटर को विजिट दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 माह से शहर में कचरा निकासी एक मसला बना हुआ है, जिस पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत की हिदायत पर तश्कील करदा आला सतही कमेटी की सिफारिश पर शहर में 5 मकामात पर कचरा प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र के काबीना वजीर सुभाष देसाई आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने अचानक चिकलथाना इलाके में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर पर विजिट दी और वहाँ लगाए गए प्रोजेक्ट का जायजा लिया। फाजिल अदालत की जानिब से नए पार्टनर को पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए शामिल करने की इजाज़त न दिए जाने के सबब SPML कंपनी बैकफुट पर चली गई है और कंपनी के जिम्मेदारों का कहना है कि अगर म्यूनिसिपल इंतजामिया उनके बकाया बिलों के 135 करोड़ रुपए अदा कर देती है तो वो इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार होने तैयार है। ये इत्तला डिप्टी मेयर विजय अवताड़े ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट SPML कंपनी को दोबारा से बहाल करने के लिए एक तजवीज़ म्यूनिसिपल जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूर की गई थी, मगर मुतालिका कंपनी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की शराइत मंजूर नहीं थी। कंपनी अपने नए पार्टनर को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहती थी। इस ज़िमन में मुतालिका कंपनी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मेयर नंद कुमार घुड़ीले ने तलब की थी, जिसमें मुतालिका कंपनी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल ओहदेदारान से तफसीली बातचीत की और बताया कि फाजिल अदालत ने उन्हें नया पार्टनर लेने की इजाज़त नहीं दी और नए पार्टनर के बगैर वो ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतजामिया उन्हें किए गए कामों के बकाए 135 करोड़ रुपए अदा कर दे। वो इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार होने तैयार हैं। मेयर ने बताया कि GB ने मुकम्मल जांच के बाद उन्हें 51 करोड़ 82,57,740 रुपयों के बकाए अदा करने को मंजूरी दी थी, मगर मुतालिका कंपनी ने मजीद 62 करोड़ 15,51,495 रुपयों की अदायगी का मुतालबा किया है, मगर ये रकम कहाँ खर्च की गई उसकी तफसीलात फराहम नहीं की। आज बुलाई गई मीटिंग में म्यूनिसिपल कमिश्नर मौजूद नहीं थे, लिहाजा आइंदा मंगल को इनसे तबादला ख्याल के बाद इस ज़िमन में कोई फैसला किया जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज महानगरपालिकेमध्ये समांतर जी योजना या संदर्भात आपली एक बैठक सन्माननीय महापौर दालनामध्ये आज बैठक घेण्यात आली। या बैठकीमध्ये मागच्या 8 ते 9 महिन्यापूर्वी आपण मागच्या 2 वर्षापूर्वी समांतरच्या विरोधात आपण ती रद्द केली आणि त्यांनी ते कोर्टात ते गेले होते। त्या संदर्भामध्ये मागच्या 6 महिन्यापासून हायकोर्टामध्ये तो प्रकरण चालू होतं, पण ज्यावेळेस सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी व त्या विभागामध्ये या संदर्भात सर्व बैठक झाली, पण नक्कीच शहरवासियांना समांतर योजनेच्या अंतर्गत या शहराला पाणी मिळावं हीच भूमिका महानगरपालिकेची होती। या भूमिकेच्या अंती आत्ताच सन्माननीय महापौर आणि कमिशनरांना एक हायकोर्टामधून आपले आर्बिट्रेटर साहेबांच्या माध्यमातून एक लिफाफा त्यांनी इन्व्हॉल्व दिलं की ज्या समांतर कंपनींनी भागीदारी बदलाच्या बाबतीत त्यांनी जो काही ठराव मांडला होता की त्यांच्या पार्टनरशिपमध्ये त्यांना दुसऱ्यांना इन्व्हॉल्व करायचं होतं, पण हायकोर्टाने डिक्लेअर केलं की याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरं कोणाला घेता येणार नाही। त्यामुळे आज समांतर योजनेचे जे काही अधिकारी होते सोनवणे साहेब आणि गुप्ताजी
यांनी आज स्पष्ट त्यांनी या ठिकाणी नमूद केलं की जर आमची जो सर्वात महत्त्वाची अट होती की आम्हाला दुसरे या कंपनीमध्ये जॉईंट पार्टनर म्हणून आम्हाला त्यांना सामावून घ्यायचं होतं, पण हायकोर्टाने क्लिअर केलं की आज तुम्ही याला सामावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की आम्ही या योजनेमध्ये आम्ही आता पुढे येऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे ॲज इट इज आम्ही आज आमचा फक्त एवढाच या ठिकाणी मानस आहे. त्यांनी स्पष्ट आज या ठिकाणी केलं की ही जी योजना असेल त्या योजनेमध्ये आमचा जो काही खर्च झाला असेल तो खर्च आपण महानगरपालिकेने द्यावा. आणि आज आम्ही या ठिकाणी जी समांतर योजनेत आमचा जो काही प्रकल्प होता या ठिकाणी आम्ही थांबण्यास तयार आहे आणि महानगरपालिका जो काही निर्णय घेईल त्यास आम्ही सामोरे जाण्यास तयार आहे. तर आज सन्माननीय महापौर असेल, मी असेल, सभागृह नेता, सभापती, आम्ही सर्वांनी आज या ठिकाणी त्यांचा ओपिनियन या ठिकाणी जाणून घेतलेला आहे. मंगळवारी आपले आयुक्त निपुणजी विनायक साहेब या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांनी जो क्लेम या ठिकाणी दाखल केलेला की 135 करोड रुपये आम्हाला घेणं बाकी आहे, या ठिकाणी माननीय आयुक्तांच्या उपस्थितीमध्ये पुन्हा ही बैठक घेण्यात येणार आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला नक्कीच त्यांना किती पैसे द्यायचे याचा सविस्तर आपले ऑडिट आणि आपलं महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि आपले त्याच्यामध्ये सन्मान्य सर्व आपले थर्ड पार्टी आपण त्याचं इन्स्पेक्शन करून आणि नक्कीच त्यावर विचार आज केला जाईल. आज या ठिकाणी नक्कीच मला आनंद वाटतो की आज समांतर माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी 2 दिवसापूर्वी स्पष्ट सांगितलं की आपण जो काय निर्णय घ्यायचा या योजनेचा लवकर घ्या, याला जो काय पैसा लागेल मी देण्यास तयार आहे. नक्कीच मला असं वाटतं येणाऱ्या पुढच्या हप्त्यामध्ये या समांतर योजनेच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय नक्कीच होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये शहरवासियांना पाणी नक्कीच या ठिकाणी दिला जाईल. दुसरा विषय, त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी 3 तारखेला जाहीर केलं की पुन्हा 125 कोटी रुपये या शहराला देणार आहे. या ठिकाणी आज आम्ही संबंधित सर्व 115 नगरसेवकांना जे महत्त्वाचे रोड्स आहे आपल्या शहरातील DP रोड आहे याची यादी या ठिकाणी मागवलेली आहे. या 2 ते 3 दिवसात ती यादी आम्हाला प्राप्त होईल. त्या ठिकाणी त्याची पूर्ण स्क्रुटनी होईल आणि नक्कीच पुढच्या हप्त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे आम्ही ती यादी या ठिकाणी घेऊन जाणार आहोत. समांतर जर जी कंपनी आहे ती जर करायला तयार नसेल, MGPच्या माध्यमातून असेल किंवा खाजगी कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून असेल, जो कोणी याला करण्यास तयार असेल आपण त्याला माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना हे स्पष्ट आम्ही त्या ठिकाणी सांगणार आहोत. आणि ज्या MGPच्या माध्यमातून असेल किंवा अदर आपण टेंडर काढून एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपलं जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी हा जो पाइपलाइनचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न है, हा मार्गी लावणार आहोत. मुस्लिम समाज की पसमानदगी दूर करने उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, इस सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है. ये इत्तला MLA इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत के दोहरे रवैये की सख्त तनकीद की. उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों मराठा समाज को रिजर्वेशन देने से मुतालिक असेंबली में बिल पेश किया जा रहा था. उस वक्त उन्होंने और MLA वारिस पठान ने इस बिल में तरमीम करके इसमें मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन दिए जाने की तजवीज़ शामिल करने के लिए असेंबली के सेक्रेटरी को एक नोटिस दी थी, मगर उनकी इस नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई. लिहाजा अब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से मुसलमानों को इंसाफ जरूर मिलेगा. देखिए, मराठा रिजर्वेशन जब महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर पास किया गया, मराठा रिजर्वेशन पास होने से पहले जब भी इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान हमने इसका समर्थन किया था कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मराठाओं की हालत अगर ख़राब हुई है तो वो मराठा समाज के ही जो बड़े बड़े पुडारी है, 200-300 परिवार जो मराठा समाज के पिछले 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, जो शिक्षण सम्राट है, जो एजुकेशन के अंदर पूरा काम है, जिनके पास बैंक्स है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बने हुए हैं, इनकी वजह से ये हाल हुई है. हमने इसका समर्थन किए थे. हमने ये मांग किए थे कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मराठाओं के साथ है तो आप मुसलमानों को भी दीजिए. हमने ये मांग किए थे कि मराठाओं के साथ आप धनगरों को भी दीजिए. लेकिन हमको एक बात का एहसास हुआ कि उस विधानसभा के अंदर चूंकि मराठाओं समाज की परसेंटेज ज़्यादा है आमदारों की, तो सिर्फ एक ही आवाज़ के अंदर सुर चल रहा था कि नहीं सिर्फ मराठाओं को. हमारा ये कहना है कि जिस प्रोसेस के अंदर गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट के तहत ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, हमने उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं. हमने ये कहा है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसीजर बराबर नहीं है. हमने कहीं पर भी है तो उनके रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया है, लेकिन हम हमारे हक़ की लड़ाई आज जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ये 4 कमीशंस आए थे, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन और डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन. ये 4 कमीशन आए थे 2006 से लेके 2012 तक. ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पीरियड में आए.
आपके द्वारा अपॉइंटेड कमीशन थे और चारों ही कमीशंस ने यह बोला था कि मुसलमानों को आप स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर डालिए, उनको रिजर्वेशंस दीजिए, उनको स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करके उनको एडवांटेज। आपने वो चारों की चारों रिपोर्ट कचरे में डाल दिए। अब जब भाजपा और शिवसेना की सरकार आई और हम उनके पास गए मांगने के लिए, तो भाजपा और शिवसेना को कोई लेना देना नहीं है सरकार से, तो हम जाएंगे किसके पास? तो हम अदालत गए, और अदालत में अगर हम जाएंगे तो अदालत को हमको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना था। वो फिगर्स हमने क्या बताए कि हमने बताया कि मराठा को आपने रिजर्वेशन दिया, इस बुनियाद के ऊपर दिया कि उनका एजुकेशन परसेंटेज ऐसा है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है, उनके पास कच्चे घर इतने हैं, उनके पास नल के कनेक्शन इतने हैं। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने ही खुद हमारे को दिया है कि हमने इस बुनियाद के ऊपर दिए। तो हमने अदालत के पास गए कि देखिए साहब, मराठास को आपने इस बुनियाद के ऊपर दिए है, मुसलमानों के बारे में भी आप बता दीजिए हमें। आप या तो एक फ्रेश सर्वे करवाइए इमीडिएट और हमको बताइएगा कि इस सर्वे के अंदर मुसलमानों को की कंडीशन ऐसी है। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मुसलमानों की बहुत अच्छी परसेंटेज है, एजुकेशन, इकोनॉमिकली, सोशली, वेलफेयर उनका बहुत अच्छा है, तो हम ये पिटीशन विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमको कम से कम पता तो चलना चाहिए। हमारा कहीं पर भी मराठा रिजर्वेशन का विरोध नहीं है, लेकिन हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि जिस प्रोसीजर के अंदर इनको दिया गया है, उस प्रोसीजर के अंदर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, क्या वो बताने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक ऑलरेडी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद लड़ रही थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला गया। एक राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता ने उनके ऊपर दबाव डालकर ये कहा कि अब ये पिटीशन विड्रॉ कर लो। तो क्या ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलेगा या जोर ज़बरदस्ती के हिसाब से चलेगा? हम अदालत के अंदर जाएंगे, अदालत को लगेगा कि हमारे पिटीशन के अंदर मेरिट है, वो फैसला सुनाएगी। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर अगर फैसले होने लगे तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए बहुत ही खतरा। हमारा आज भी इस मुल्क की अदालत के ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर हमारे पिटीशन के अंदर मेरिट होगा तो आप उस मेरिट को एंटरटेन करेंगे। हम आज दोबारा फिर से ये कहना चाहते हैं, हम मराठाओं के रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जिसके तहत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम वो अदालत के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस के यौम तश्कील के मौके पर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से आज सुबह वॉक फॉर वुमेन सेफ्टी का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया गया। पुलिस के यौम तश्कील के मौके पर 2 ता 8 जनवरी के दरमियान पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज सुबह खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शहर में वॉक फॉर वुमेन सेफ्टी का इनेकाद अमल में आया। इस वॉक के लिए 15 ता 18, 18 ता 30, 30 ता 35 और 50 साल से जायद उम्र वाली खवातीन के 4 ग्रुप बनाए गए थे। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों अमल में आया और उन्होंने खवातीन रैली का आगाज हरी झंडी दिखाकर किया। खवातीन की ये रैली शहर के मिल्क कॉर्नर, बाबा पेट्रोल पंप, क्रांति चौक, पैठन गेट, औरंगपुरा होते हुए मिल्क कॉर्नर पहुंची, जहां उसका इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डिप्टी कमिश्नर दीपाली धाटे घाटगे, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर नागनाथ कोड़े, हेमंत भापकर, API हेमंत तोड़कर के अलावा खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर हाजिर न रहने वाले मेडिकल अफसरान के हाउस रेंट और ट्रैवल अलाउंस रोक दिए जाएंगे। ये इत्तला जिला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। औरंगाबाद जिले में जिला परिषद की जानिब से 52 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए हैं। इनमें बेशतर दवाखानों के डॉक्टर्स क्वार्टर्स पर मौजूद रहने की बजाय दीगर मकामात पर खानगी दवाखानों में प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से देही इलाकों के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अहम मसले को अराकीन ने जिला परिषद की मीटिंगों में कई बार उठाकर इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। जिला परिषद इंतजामिया अब नींद से बेदार हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट मामले की छानबीन की, जिसके बाद ये बात सामने आई कि तकरीबन 40 हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं जहां मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद नहीं रहते, जिसके बाद इंतजामिया ने इन डॉक्टरों को वजह बताओ नोटिस देने और उनका हाउस रेंट और ट्रैवल अलाउंस वज़ा करने का फैसला किया है। लाखों रुपये खर्च करके घाटी दवाखाने में मौजूद सिटी स्कैन मशीन दुरुस्त की गई थी, मगर पिछले 2 हफ्तों से ये मशीन दोबारा बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी अस्पताल में मौजूद सिटी स्कैन मशीन माजी में कई बार बंद पड़ चुकी है और हर बार लाखों रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया जाता रहा। मशीन का यूं खराब होने और दीगर खराबियां पैदा हो जाने की कई वजूहात बताई जाती रही। मशीन बंद होने से इलाज के लिए यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानियों के अलावा माली बोझ भी उठाना पड़ता है। अब पिछले 15 दिनों से फिर एक बार ये मशीन बंद पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मरीजों का सिटी स्कैन नहीं किया जा रहा है। सिटी स्कैन करवाने रोजाना बड़ी तादाद में यहाँ मरीज आ रहे हैं,
लेकिन मशीन के खराब होने से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वो मरीज जिसकी माली हालत बेहतर है वो तो बाहर से सिटी स्कैन करवा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो मशीन दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। इन मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि इंतजामिया मशीन की देखभाल व दुरुस्ती के लिए इंश्योरेंस कंपनी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आंजनी सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम पीसा देवी में वाक़ जिला परिषद स्कूल में रखा गया, जहां एक पेन एक कॉपी मुहिम के तहत जमा की गई स्टेशनरी मुस्तहक तलबा में तकसीम की गई। चार मार्च से 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, लिहाजा इम्तिहानात से मुतालिक बाल भारती की वेबसाइट और FM रेडियो के जरिए तलबा की रहनुमाई की जा रही है। ये इतला एजुकेशन ऑफिसर BB चौहान ने दी। 1 मार्च 2019 पासून शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजे 10वीच्या परीक्षा सुरू होणार आहे। या वर्षीची परीक्षा पद्धती जी आहे ती वेगळ्या स्वरूपाची आहे, वेगळ्या धाटणीची आहे। या वर्षीची जी काही प्रश्नपत्रिका असणार आहे ही प्रश्नपत्रिका नसून कृती पत्रिका किंवा ज्याला आपण ॲक्टिव्हिटी शीट म्हणतो अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी शीट असणार आहे। अभ्यासक्रम या वर्षी इयत्ता 10वीचा बदललेला आहे। इयत्ता 10वीचा अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे पाठ्यपुस्तकही बदललेली आहेत आणि पाठ्यपुस्तकं बदलल्यामुळे मूल्यमापन पद्धती सुद्धा बदललेली आहे। सध्याची जी काही मूल्यमापन पद्धती आहे ही ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आहे किंवा कन्स्ट्रक्टिव्हिझमवर आधारित आहे किंवा ज्ञानरचनावादावर आधारित आहे। त्यामुळे या परीक्षेचं एक वेगळं महत्त्व आहे आणि याच्या संदर्भामध्ये विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनामध्ये एक अनामिक भीती आहे। विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनामधली अनामिक भीती दूर करावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने बालभारतीच्या संकेतस्थळावर किंवा बालभारतीच्या वेबसाईटवर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे की प्रश्नसंच आहेत, सराव प्रश्नसंच आहेत, हे सराव प्रश्नसंच उपलब्ध करून दिलेले आहेत। त्याचा सेट 1 आणि सेट 2 असे दोन्ही उपलब्ध करून दिलेले आहेत। माझी सगळ्या पालकांना आणि विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे की हे जे काही सेट उपलब्ध करून दिलेत, सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिलेली आहेत, त्या सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करून जर आपण त्याचा सराव केला तर येणारी जी काही परीक्षा आहे ती परीक्षा सगळ्यांसाठी सुकर होऊ शकते। कम्युनिटी FM 90.8 या FM चॅनलवर, रेडिओ FM वर जे काही बोर्ड ऑफ स्टडीचे मेंबर आहेत, विषयाची तज्ज्ञ आहेत, ही विषयाची तज्ज्ञ इथं दररोज सकाळी 11 ते 11:30 या वेळेत मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्याचं पुनर्प्रसारण किंवा रिटेलिकास्ट त्याचं 5 ते 5:30 या वेळेमध्ये केलं जाणार आहे। माझी सगळ्या पालकांना आणि विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे की या मार्गदर्शनाचा आपण लाभ घ्यावा आणि येणारी जी काही शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आहेत त्या परीक्षेला धीरोदात्तपणे आपण सामोरे जावं। पुन्हा एकदा सगळे पालक आणि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीह इनाम दिन के मौके पर RPI आठौले ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। ये इत्तला पार्टी के रियासती सदर बाबूराव कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं औरंगाबाद येथे येत्या 10 फेब्रुवारी 2019 रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा मराठवाडा विभागीय महामेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे। बीड बायपास येथील जबिंदा लॉन्जवर हा मेळावा 10 तारखेला दुपारी 4 वाजता सुरू होईल आणि या मेळाव्याला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदासजी आठवले साहेब हे उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहे। त्याचबरोबर आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या मेळाव्यासाठी निमंत्रित केलेलं आहे। तसेच महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर हे देखील या मेळाव्याला उपस्थित राहतील आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सर्व नेते हे या मेळाव्याला आपलं हजेरी लावतील। मराठवाड्यातून सर्व जिल्ह्यातून आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून या मेळाव्याला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहतील असा निश्चितपणे विश्वास आम्हाला आहे
आणि त्या दृष्टिकोनातून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सर्व कार्यकर्ते या मेळाव्याच्या तयारीसाठी जिल्ह्यात आणि मराठवाड्यात कामाला लागलेले आहे. मग प्रामुख्यानं मराठवाड्याचे विविध प्रश्न आहेत. ते पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, दुष्काळ मराठवाड्याला भेडसावतो. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाहीर केलेला नदीजोड प्रकल्प जर महाराष्ट्र शासनाने हातात घेतला तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि दुष्काळही कायमचा मिटेल असं प्रामुख्याने मला या ठिकाणी वाटतं. मराठवाड्यातला माणूस हा प्रत्येक कुटुंब हे स्वतःच्या पायावर उभं झालं पाहिजे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने महात्मा फुले महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ हे सक्षम केलं पाहिजे आणि किमान 1000 कोटी रुपये या महामंडळाला शासनाने दिले पाहिजे. आणि महात्मा फुलेची जी NSFDCची योजना आहे ती डायरेक्ट 25 लाख रुपये कर्ज NSFDCच्या मार्फत देण्यात यावं अशी मागणी देखील आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे. महात्मा फुले महामंडळ असेल, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ असेल, जोपर्यंत तुम्ही सक्षम करत नाही तोपर्यंत या बेरोजगारी या महाराष्ट्रातली हटणार नाही. कारण बेरोजगार प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी वाढली. म्हणून बेरोजगाराच्या हाताला काम द्या. त्याच्यानंतर बेरोजगाराला 5000 रुपये बेकारी भत्ता द्या. या महाराष्ट्रातील असंघटित कामगार असतील, शेतकरी असतील आणि गरीब लोक असतील त्यांना पेन्शन 3000 रुपये सुरू करा अशी देखील मागणी या मेळाव्याच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. 1990 पूर्वी जी गायरान जमीन आम्ही अतिक्रमित केलेली आहे, 5 एकर जमीन ही प्रत्येक माणसाला मिळावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी निश्चितपणानं करणार आहोत. गेल्या 25 वर्षापासून ह्या जमिनी आमच्या ताब्यात आहेत. आम्ही त्या जमिनी करतो, परंतु अजूनही शासनाने ह्या जमिनी त्यांच्या मालकीच्या केलेल्या नाही. म्हणून गायरान जमिनी ज्या आहेत त्यांच्या मालकीच्या कराव्यात, 7/12चे उतार त्यांना देण्यात यावे. जो एकही माणूस बेघर राहणार नाही अशा माणसाला सगळ्यांना घरं देण्यात यावे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, ती शिष्यवृत्ती वाढवून निकाली काढावं अशी देखील मागणी या मेळाव्याच्या माध्यमातून आम्ही करू. आणि येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये देखील रिपब्लिकन पक्षाला योग्य प्रतिनिधित्व मित्रपक्षानं द्यावं. अन्यथा आम्हाला या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये जी नाराजी आहे त्या नाराजी दूर करण्यासाठी मित्रपक्षाला सक्षम केलं पाहिजे. आर्थिक महामंडळ असेल, त्याच्यानंतर बाकीचे महामंडळ असतील, जे चेअरमनशिप आम्हाला RPIला द्यायचे होते ते अद्यापही दिलेल्या नाही. कुठल्याही कमिट्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या नाही. तर तीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही मागणी केली आणि येत्या निवडणुकीपूर्वी ही सगळी महामंडळं देण्यात यावी आणि कार्यकर्त्यांचा सक्षम करण्यासाठी आम्हाला शासनानं निश्चितपणानं या ठिकाणी मदत केली पाहिजे. कारण 2014च्या निवडणुकीमध्ये आम्ही तुम्हाला निवडणुकीमध्ये मदत केली आणि सरकार युतीचं या ठिकाणी आलं. पुढच्या काळात देखील युतीचे सरकार आणण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाला तुम्ही सक्षम केलं पाहिजे, रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्याला तुम्ही सक्षम केलं पाहिजे. ही धारणा समोर ठेवून या मेळाव्यामध्ये आठवले साहेब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची पुढील दिशा आणि ध्येय धोरण या ठिकाणी निश्चित जाहीर करतील आणि ह्या मेळाव्यामधून एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत पोहोचेल असा मला या ठिकाणी ठाम वाटतं. तनख्वाहों के बकाये अदा करने का वादा पूरा न किए जाने के सबब आज कचरा चुनने वाली खवातीन ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। वाज़ेह है कि उजरत के बकाये अदा करने के मुतालबे पर कचरा चुनने वाली खवातीन ने गुज़श्ता दिनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल की थी। उस वक्त मेयर ने उनसे मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया था कि उनके बकाये 5 जनवरी से पहले अदा कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इन खवातीन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया था। मगर 5 जनवरी गुजर जाने के बाद भी अब तक म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उन्हें उजरत के बकाये अदा नहीं किए, जिस पर इन खवातीन ने आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। मारूफ मराठी गुलकारा वैशाली सावंत और शनि मंदिर के सदर पुरुषोत्तम ठाकुर के हाथों नंदनवन कॉलोनी में सीताई रेसिडेंसी का संगे बुनियाद रखा गया। साल के आगाज पर नंदनवन कॉलोनी औरंगाबाद में ठाकुर रेसिडेंसी के तामीरी काम का संगे बुनियाद मराठी फिल्मों की मारूफ गुलकारा वैशाली सावंत के हाथों रखा गया। इस मौके पर वैशाली ने आरती की। उसी तरह मंदिर में पानी के इंतजाम से मुतालिक कामों का संगे बुनियाद मंदिर के पुजारी की मौजूदगी में रखा गया। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के दिनकर माने, आर्किटेक्ट अभय कुलकर्णी और मंदिर के पुजारी वसंत जोशी, मनीष वाघमारे, नागेश राउत, नरेंद्र माहुरे, गुलशन सिंह, सुनील ठाकुर, दिनकर माने मौजूद थे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। काबीनी वजीर सुभाष देसाई ने किया अचानक चिकलताना में कायम करदा प्रोसेसिंग यूनिट का मुआयना और म्यूनिसिपल अफसरान को दी जरूरी हिदायत।
पार्टनर तब्दील करने से मुतालिक अदालत के फैसले के बाद SPML बैकफुट पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया बकाया बिल 135 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालिबा और प्रोजेक्ट से दस्तबरदारी के लिए दिखाई तैयारी। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में रियासती हुकूमत नहीं है संजीदा। MLA इम्तियाज जलील का इल्जाम। इंसाफ के मुतालिबे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन। और पुलिस के यौम तासीस पर डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। निकाली गई वॉक फॉर विमेंस सेफ्टी रैली। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।